क्लास 12 पास होने के बाद स्टूडेंट को ग्रेजुएशन करने के लिए एक एग्जाम को क्रैक करना हो, तो जो एग्जाम है उसका नेम है CUET, मतलब कॉमन अंडर ग्रेजुएट टेस्ट। तो एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपका जो है 12th या 11th जो भी सब्जेक्ट आपने जिस भी स्ट्रीम से पढ़ा है वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो साइंस स्ट्रीम से है तो मतलब आपको केमिस्ट्री भी जो है फेस करना होगा। तो केमिस्ट्री फेस करने के लिए आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे NCERT बुक पे। NCERT बुक को अच्छे से रीड करिए, उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए, तो देखिए जो है आप डेफिनेटली इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर गेन करेंगे। तो जो ये वीडियो है वो CUT एग्ज़ाम एंड नीट के लिए है, तो आप इसे इजी वे में देख सकते हैं। तो टॉपिक के साथ आप क्वेश्चन भी जो है सॉल्व करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिजिकल केमिस्ट्री से। राइट है फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट्स अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज। अब आपको बॉन्ड ऑफ फैक्टर बताना है। तो देखिए यहाँ पे गिवन क्या है, एसोसिएशन है पहला पॉइंट। एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन का क्या मतलब है, तो आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल है, ये 2 मॉलिक्यूल जो है इस 2 मॉलिक्यूल को हम ऐसे राइट कर दे रहे हैं। जब इसको हमने सॉल्वेंट में ऐड किया, मतलब ये सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट में हमने इनको ऐड कर दिया, तो ये एसोसिएट हो जा रहे हैं। एसोसिएट का मतलब है कि 1 का हाफ हो जाना। 1 का क्या हो जाना, हाफ हो जाना। और यहीं पे यदि बोल देता कि डिसोसिएशन हो रहा है, तो जैसे यही जो हमारे पार्टिकल है, इस पार्टिकल को सॉल्वेंट में हमने ऐड किया, तो जब एसोसिएशन होता है तो ये 2 का कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। देखिए 2 का कितना हो गया, 4, लेकिन यही 2 का कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हो रहा है, एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब है कि जितना हम लेंगे उसका हाफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितना लिया हुआ है, यहाँ पे राइट है कि फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग एसोसिएशन इन अ सॉल्वेंट द बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज। तो जब एसोसिएशन होगा तो मर्ज हो जाएगा, मतलब सिंगल है तो उसका हाफ हो जाएगा, तो 1 से वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब ऑलवेज बी लेस देन 1। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा, इज ऑलवेज लेस देन 1। फिर से आप समझिए, बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है यदि ग्रेटर देन 1 है तो इसका मतलब है डिसोसिएशन हो रहा है। क्या हो रहा है, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब है टूटना। और यदि I की वैल्यू लेस देन 1 है, I की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, तो इसका मतलब है एसोसिएशन। इसका क्या मीन्स है, एसोसिएशन। और यहीं पे I की वैल्यू यदि 0 है, मतलब ना ही 1 से ग्रेटर है ना ही 1 से क्या है, लेस है, तो वहां पे नाइदर भी डिसोसिएशन नॉर भी क्या है, एसोसिएशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि एसोसिएशन मतलब I की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगा, 1। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। सेकंड क्वेश्चन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मोस्ट रैपिडली इज। ये ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे बताना है SN1 रिएक्शन। तो SN1 एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो आप लर्न रखेंगे SN1 के लिए जो ऑर्डर होता है वो टर्सरी पहले ग्रेटर करता है, मतलब टर्सरी जो है ग्रेटर होता है एल्काइल हैलाइड, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, और इसके बाद क्या होता है 1 कार्बन का एल्काइल हैलाइड। तो आपने ये 12th में पढ़ा होगा कि टर्सरी जो है ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पे टर्सरी कार्बोकेटायन बनता है। तो बस आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि टर्सरी कौन सा है। तो टर्सरी हम किसको बोलते हैं, जिसके साथ C के साथ 3 बल्कि ग्रुप लगे हो और साथ में Br हो, मतलब CBr हो, ऐसा समझिए कि CBr हो। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे टर्सरी कौन सा आपको दिख रहा है, तो टर्सरी देखिए, तो टर्सरी यहाँ पे तो ये प्राइमरी है, CH2Br है, ये CHBr है, तो ये हो गया सेकेंडरी, और ये एराइलिक है, मतलब ये क्या है, एराइलिक है, तो ये एराइल बेंजीन है। तो ये इजिली SN1 रिएक्शन या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन गिवन नहीं करेगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये एलाइलिक है। ये क्या है, एलाइलिक है। एलाइलिक का मतलब है कि ये जो है यहाँ पे देखिए C से अटैच है, और ये नहीं, हाँ, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे किससे अटैच है, C से, ये देखिए, तो ये एलाइलिक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इजी ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। क्वेश्चन रीड करेंगे।
यहाँ पे पूछा है कि करेक्ट डिहाइड्रेशन का ऑर्डर बताना है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। वाटर को पहले कौन रिमूव करता है, किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और मैं आपको एडवाइस देता हूं, यदि आपको सीयूईटी में अच्छे स्कोर गेन करना है तो आप एनसीईआरटी बुक को प्रीफर करिए, उसको लाइन वाइज रीड करिए और देखिए डेफिनेटली अच्छे जो है आप स्कोर वहां पे गेन करेंगे। तो देखिए यहाँ पे बोला है कि डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूवल ऑफ वाटर। तो एनसीईआरटी बुक का ये क्वेश्चन है, तो राइट हैंड साइड गिवन है, तो टर्सरी पहले गिवन करता है। कौन गिवन करता है पहले? टर्सरी। प्राइमरी में आपको टेम्परेचर देना पड़ता है 443 केल्विन, फिर सेकेंडरी में 358, फिर जो है आपको टर्सरी में कम टेम्परेचर देना पड़ता है। तो टर्सरी जो है आपको ग्रेटर यहाँ पे होगा। तो टर्सरी देखिए किसको बोलते हैं? COH, मतलब C के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हो, टर्सरी है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? A होगा। टर्सरी ग्रेटर देन क्या है? सेकेंडरी है, जल्दी से टर्सरी गिवन करेगा, फिर सेकेंडरी गिवन करेगा, फिर क्या होगा? प्राइमरी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट होगा। फिर नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बॉन्डेड टू X। अब X के साथ sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन बताना है। sp2 का मतलब है कि जो X है इसके साथ जो कार्बन है वो डबल बॉन्डेड हो, उसे हम sp2 हाइब्रिडाइज बोलेंगे। अब ध्यान से देख लीजिए कौन सा जो है डबल बॉन्डेड है। तो यहाँ पे देखिए C ऑप्शन आपको दिख रहा है कि X है, CH देखिए डबल बॉन्डेड है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? C होगा। ये sp3 है क्योंकि सिंगल बॉन्डेड है, ये भी sp3 है, यहाँ पे भी sp3 है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? C होगा। Which of the following is most acidic, आपको बताना है कि मोस्ट एसिडिक कौन है। तो आप ये लर्न रखेंगे कि -I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ये एसिडिक करेक्टर इंक्रीज करते हैं, +I इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये डिक्रीज करते हैं एसिडिक करेक्टर। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से हैं? तो NO2 है, ये हाइड्रोजन वाले हैं, I है, फ्लोरीन है, Br है, Cl है, ये सब है। और क्या है? फिनाइल ग्रुप, मतलब C6H5, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो ये इंक्रीज करेंगे। और +I और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन से हैं? तो CH3 वाले ग्रुप, मतलब बल्कि ग्रुप C2H5, ये सब क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। तो अब ध्यान से देख लीजिए कौन सा जो है सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे शायद Cl लगा हुआ है, क्योंकि ये देखिए ये दोनों सेम हो जा रहे हैं तो यहाँ पे Cl होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यही होगा, क्योंकि देखिए Cl इंक्रीज करेगा, OH भी, मतलब यहाँ पे देखिए ये C6H5 है, ये Cl है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहाँ पे देखिए यहाँ इस OH के साथ यहाँ पे क्या है? CH2 है, तो बल्कि ग्रुप हो गया, मतलब ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये फिनॉल है, और ये जो है क्या है आपका? बल्कि है। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या होगा? D होगा। फिर देखिए यहाँ पे एनीसॉल रिएक्ट विथ HI टू गिव। एनीसॉल का पहले फार्मूला देखिए। एनीसॉल कॉमन नेम है, इसका जो है आप नेम बताएंगे मेथॉक्सीबेंजीन। IUPAC नेम क्या बताएंगे? मेथॉक्सीबेंजीन, ये एनीसॉल है। इसकी रिएक्शन HI के साथ कराना है। तो अब देखिए ध्यान से, HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन इससे अटैच है, ये फिनाइल रिंग से, मतलब बेंजीन से। तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर रेजोनेंस पॉसिबल है, इसलिए यहाँ पे यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। कहाँ से ब्रेक होगा? यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा। तो इस पे माइनस, इस पे क्या आ जाएगा? प्लस। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर है तो माइनस, इस पे प्लस। यहाँ पे H पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो देखिए ये I यहाँ पे जो आप दिख रहा है तो O के पास माइनस है, तो माइनस के पास क्या जाएगा? H, और CH3 के पास क्या जाएगा? I। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? फिनाल प्लस CH3I, फिनाल प्लस CH3I। करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये A होगा। ये क्लास 12th के ईथर वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट देखिए, एथेनॉल हीटिंग विथ कंसंट्रेटेड H2SO4 एट 413 केल्विन। तो देखिए एथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH, इसको हीट कर रहे हैं हम 413 केल्विन पे कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो देखिए यदि इसी एथेनॉल को यदि हम 443 केल्विन पे हीट करते हैं
किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में। तो यहाँ इलिमिनेशन होता है और बनता है क्या? एल्कीन। और यहीं पे 413 केल्विन पे करते हैं तो यहाँ पे बनता है क्या? ईथर, मतलब C2H5 C2OH5, मतलब C2H5 OC2H5। तो आपको लर्न रखना है कि 413 केल्विन पे हीट करेंगे तो ईथर बनेगा, डाईएथाइल ईथर, और यहीं पे 443 है तो एल्कीन बनेगा, मतलब इलिमिनेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें देखिए कि 413 बोला है तो यहाँ पे होगा सेकंड, ईथर। और यहीं पे यदि चेंज कर देता 413 की जगह 443 करता तो आपको लर्न रखना है कि यहाँ पे क्या होता? एल्कीन, मतलब एथीन बनता। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये इक्वेशन है, प्रोडक्ट बताना है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज। अब ध्यान से देखिएगा, Cl इसके साथ अटैच है, यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ Cl क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज, यहाँ Cl जो है sp3 हाइब्रिडाइज है। और KCN की रिएक्शन कराना है तो KCN क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा यहाँ पे। तो ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये डबल बॉन्ड करेक्टर है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, तो ये बाहर नहीं निकलेगा। यहाँ पे क्या होगा? Cl के प्लेस पे Cn आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए, Cl के प्लेस पे Cn इस C ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? ये होगा।